इन दोनों को समझाना मतलब समय की बर्बादी करना। पहला नास्तिक, दूसरा आडंबर व पाखंड, अंधविश्वास, उनमें अपनी दही को जमाए रखना। इन दोनों को समझाना मतलब समय की बर्बादी करना, काल के मुख में अपनी हाथ को डालना। समझ रहे हो कितने उल्टी काम है। बहुत ही कठिन है ऐसे लोगों को समझाना। अब जो मानव नास्तिक हैं, जो मानव आडंबर व पाखंड अंधविश्वासों पर उनका विश्वास है, तो फिर उनको समझाना समय की बर्बादी, काल के मुख में अपनी हाथ को डालना क्यों ना होवे। समय की गति वो अपने चाल में होवे और ये मानव की गति दुर्व्यवहार में होवे। समस्या तो गड़बड़ है ही। ये नीति मानव से क्या करवाने के लिए चाह रहे हैं, अब किसी को कुछ भी पता नहीं। पर असंभव काम है किसी नास्तिक को समझाना या फिर आडंबर व पाखंड अंधविश्वासों में अपनी बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को जमाए रखने वाले मानव को। इन दोनों को समझाना असंभव, जटिल काम है। इन दोनों को लाख समझाने पर, लाख प्रयास करने पर, लाख चेष्टा करने पर ये दोनों ना समझ पावे। अब जिनका शिक्षा ही गलत होवे तो का करवे, गलत शिक्षाओं को पढ़ पढ़ कर एक नास्तिक बन जावे और दूसरे आडंबर व पाखंड अंधविश्वासों पर विश्वास करवे। समस्या खत्म। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। तो आज वर्तमान समय में शिक्षा किनका है, तो लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले ने किनसे मिली जुली बनाई, तो जानवर पंछी से। तो अपने देशवासी ने किनका शिक्षा अध्ययन किया, तो लॉर्ड मैकाले की। तो लॉर्ड मैकाले ने किन, हाँ, तो समझ लो कि हमने किस शिक्षा को अध्ययन किया। अब जो लॉर्ड मैकाले जानवर पंछी से मिली जुली शिक्षा को बनाई और उस शिक्षा को अपने देश में लागू किया और उनको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो हमारी बुद्धि कैसी, किस तरह की, समझ लो। आज अगर मानव नास्तिक बन रहा है तो मूल कारण है गलत शिक्षा। आज अगर कोई मानव धर्म से दूर हो रहा है तो मूल कारण है अंधविश्वास, आडंबर व पाखंड, गलत लिखावट।
गलत प्रचार, एजेंडा प्रोपेगंडा, मिथ्या दुष्प्रचार, इन्हीं दोनों के कारण कोई नास्तिक तो कोई धर्म से दूर। लेन देन खत्म, अंधाधुन पर्यावरण की, जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी। पर मैं आज विशेष जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। नास्तिक हो या फिर आडंबर व पाखंड अंधविश्वासों में अपनी दही को जमाने वाले मानव, दोनों से मेरा निवेदन है, अगर आपको ज्ञात नहीं है, समझ नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं खुल रहा है, तो जाके सर्चिंग कीजिएगा बिश्नोई समाज के बारे में, सब समझ आ जावे। और खास मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जितना कि हो सके उतना अधिक से अधिक प्रयास कीजिए गलत शिक्षाओं को छोड़ने की, विदेशी कल्चर को अपनी चरित्रों से निकालने की अथक प्रयास कीजिएगा। अगर आपकी चरित्रों की, जीवन जिंदगी की बर्बादी का मूल कारण होवे तो गलत शिक्षा, गलत संस्कार, गलत खान पान, इन्हीं के कारण आपकी पूरी लाइफ, करियर बर्बादी। तो कुल मिलाकर जो भी मानव को, जिस भी मानव को पर्यावरण, जलवायु और ओजोन परत उनके बारे में ज्ञात नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, या तो बिश्नोई समाज उनके बारे में सर्चिंग कर लेवे, या फिर ऐसे भी कई मानव हैं जो कि उनको रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जीवन जिंदगी को लगा देते हैं दांव पर विशेष जो खासियत हैं बिश्नोई समाज की, जो कि हरी भरी वृक्ष के लिए अपनी जीवन जिंदगी को भी खत्म कर लेता है, पर हरी भरी वृक्ष को कटने के लिए नहीं देता है। एक समय की बात है, सन 12 सितंबर 1730, उस दरमियान राजा महाराजा खेचरी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ जाती है और राजा आज्ञा देता है सेना बल को कि जाओ खेचरी की लकड़ी लेकर आओ। तो महाराज के आज्ञा के अनुसार कई सेना बल वहां पहुंचता है। खेजली गांव, और जब पता चलता है बिश्नोई समाज को कि हमारे क्षेत्र में पौधे को काटने के लिए आया है, तो पहली माता श्री अमृता देवी वो वहां पहुंच जाती है और कहती है, खबरदार, अगर आपने पौधे को काटा, अगर काटने के लिए चाहते हो तो फिर मुझे काटो,
तो अमृता देवी उससे खेजड़ी की पौधे में चिपक जाती है और कहती है लो काटो। तो जल्लाद भरी और सेना उनको काट डालता है। फिर अमृता देवी की पुत्री वो भी गाछों में लिपक जाती है। वो भी बोलती है अगर इस वृक्ष को काटने के लिए चाहते हो, ऐसे तो मैं काटने के लिए नहीं दूंगी, अगर काटने के लिए चाहते हो तो फिर मुझे काटो, उसके बाद इनको काटना। तो वैसे ही कर करके एक के बाद एक कई अपनी जीवन जिंदगी को दांव पर लगा दिया, शहीद हो गए। एक वृक्ष को बचाने में बिश्नोई समाज 363 उनमें अपनी जीवन जिंदगी को प्राण न्योछावर कर दिया, जिसमें कि 69 माता श्री थी, बाकी बाद सब पुरुष। तो कुल मिलाकर एक वृक्ष को बचाने में, खेजड़ी की पौधों को बचाने में 363 आदमी शहीद हो जाते हैं। उनकी जो गुरुवर जम्बेश्वर उसने आज्ञा दिया अगर जलवायु और ओजोन परत सुरक्षित ना रहबे, पर्यावरण दूषित रहबे, तो फिर तुम लोग का करबे, उनके बिना क्या जी पावे। जब वो सुरक्षित नहीं तो फिर तुम भी सुरक्षित नहीं रहने वाले हो। अगर तुम भी सुरक्षित रहने के लिए चाहते हो तो पेड़ पौधों को रक्षा करना, जानवर पंछी को रक्षा करना, भले ही आवश्यकता पड़ने पर तुमको कटना पड़े, मिटना पड़े तो कट जाना, मिट जाना, पर पौधों को कटने के लिए मत देना, जानवर पंछी को कटने के लिए मत देना। ये आदेश उनके गुरुवर जाम्बेश्वर जी, उन्हीं के द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना 1400 से 1500 के बीच। खगोल भूगोल की विशेष ध्यान है ना। उनमें एक खासियत और है, बिश्नोई समाज में एक खासियत और है, जब हिरन मर जाता है तो हिरन के बच्चे जब अनाथ पड़ जाता है तो बिश्नोई समाज की माताश्री अपना दूध को पिलाकर बड़े कर देती है। समझ रहे हो ना, जिस दूध को, अपनी स्तन की दूध को अपने बाल बच्चों को पिलाती हैं, उसी दूध को बिश्नोई समाज की माताश्री हिरन के बच्चों को पिला डालती है, पिला देती है। ये भक्ति है बिश्नोई समाज की। विशेष ध्यान पर्यावरण और जलवायु और ओजोन परत की, वो बर्बाद ना हो पावे, चेंज ना हो पावे, खराब ना हो पावे, तो विशेष ध्यान बिश्नोई समाज देता है। अब समझ ही गए होंगे कि बिश्नोई समाज की भक्ति किस तरह से है। एक खेजड़ी के पौधे के लिए 363 लोग शहीद हो गए। समझ रहे हो ना,
जाके सर्चिंग कीजिएगा कि बिश्नोई समाज के जैसे आज पूरी दुनिया में कोई भी समाज नहीं है जो कि वृक्ष के लिए मरने के लिए तत्पर होवे। दुनिया का इकलौता बिश्नोई समाज समझ लो, दुनिया का पहला समाज है जो कि पेड़ पौधों के लिए, हरी भरी वृक्ष पौधों के लिए, जानवर पंछी के लिए अपनी जीवन जिंदगी को परवाह ना करके खुली मैदान में प्राण को निछावर करने के लिए, पर पेड़ पौधों को कटने के लिए हम नहीं देंगे। जब तक हमारे प्राण में घट हैं तब तक तुमको तो पेड़ पौधों को काटने की तो बात छोड़ ही दो, दूर की है, छूने तक भी नहीं दूंगा। और मैं एक विशेष सूचना दे दूं, जानकारी दे दूं, ये जो पौधे हैं खिचड़ी की, उनका महत्व भी है। जिस तरह से कई अन्य क्षेत्रों में तुलसी की पौधे उनका महत्व है, उनको पूजते हैं, उसी तरह से खिचड़ी की पौधे उनको बिश्नोई समाज पूजता है। बिश्नोई समाज में खिचड़ी की पौधे बढ़ चढ़कर हैं। जिस तरह से कई क्षेत्रों में तुलसी का महत्व, उसी तरह से बिश्नोई समाज में खिचड़ी की पौधे उनका महत्व है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी जानवर पंछी को रक्षा करने हेतु, हरी भरी वृक्ष को रक्षा करने हेतु आगे बढ़ेंगे। पर मनन करना, निधि अध्ययन करना भूल मत जाना। एक बार जरूर बिश्नोई समाज के बारे में सर्चिंग करना, खासियत पर्यावरण को लेकर,